जय हिंद दोस्तों। आज हम एक शायरी के साथ अपनी क्लास को शुरू करेंगे कि दुनिया का हर शौक पाला नहीं जाता और कांच के खिलौनों को हवा में उछाला नहीं जाता और मेहनत करने से जिंदगी हो जाती है आसान, क्योंकि हर चीज तकदीर पर टाला नहीं जाता। हर चीज तकदीर पर टाला नहीं जाता। आज हम पंचायत के बारे में पढ़ेंगे। पंचायत मतलब स्थानीय शासन। स्थानीय शासन मतलब गांव की सरकार। पंचायत 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 दोस्तों, हमारे भारत में प्राचीन काल से ही पंचायत चली आ रही है। प्राचीन काल में ही हमारे समाज में गांव को न्याय देने के लिए पंचायत मतलब पांच लोग बैठकर जैसे पीपल के पेड़ या बरगद के किनारे के पास बैठकर उसके नीचे गांव की बातों को और गांव को न्याय देते थे। इसी तरह पंचायत होते होते मध्यकालीन इतिहास में पहुंचा, लेकिन मध्यकालीन इतिहास में पंचायत की उतनी चर्चा नहीं है। तो आधुनिक इतिहास में जब अंग्रेजों सारे भारत को जब गुलाम बना लिए थे, तो अपने फायदे के लिए रिपन ने 1882 ईस्वी में पंचायत की बात की। इसी को पंचायत का जनक माना जाता है। इन सब अपने फायदे के लिए लाए थे। इसी तरह होते हुए जब हमारा देश आजाद हुआ, तो स्वतंत्रता सेनानियों के विचार में था कि पंचायत होना चाहिए हमारे देश में। जो विशेषकर हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने पंचायत पर ज्यादा फोकस किया। तो इसी तरह जब हमारी देश आजाद हो गया, हमारा देश, फिर जब संविधान बन रहा था, तो अंबेडकर साहब ने कहा कि पंचायत को मूल अधिकार में नहीं रखना चाहिए या पंचायत अभी रखना ही नहीं चाहिए। लेकिन गांधी जी ने कहा था कि पंचायत होना चाहिए। लेकिन अंबेडकर साहब ने कहा था कि यदि पंचायत रहेगा तो हमारे गांव के बड़े बड़े लोग ही पूरा पैसा खा जाएंगे और विकास नहीं करेंगे। तो गांधी जी ने कहा, अंबेडकर साहब आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन गांव का विकास तो पंचायत से ही होगा। तो अंबेडकर साहब ने कहा कि हाँ गांधी जी, आप भी ठीक कह रहे हैं महाराज। तो इसके लिए अंबेडकर साहब ने एक विकल्प दिया, कहा कि पंचायत को संविधान के भाग 4 में रखा जाए, जिसे नीति निर्देशक तत्व कहते हैं। नीति निर्देशक तत्व में रख दिया गया कि भाग 4 के आर्टिकल 40 में रख दिया गया कि इसमें कहा गया कि पंचायत का गठन किया जाएगा। ये राज्य सरकार के ऊपर छोड़ दिया गया, क्योंकि उस समय हमारी परिस्थितियां इस तरह नहीं थी कि पंचायत लागू कर सके। छुआछूत, ऊंच नीच, ये सब हमारे देश में फैली हुई थी। तो इसी तरह तो पंचायत को लागू करने के लिए हमारे भारत में पंडित जवाहरलाल नेहरू के समय पीएम थे, तो चर्चा चलने लगी। तो पंचायत के लिए बहुत सिफारिश आने लगी, जैसे बलवंत राय मेहता समिति 1957 में।
1957 में इन्होंने पंचायत को पर सिफारिश लाई, मतलब समिति का गठन किया। इस समिति को जब सबके सामने रखा तो इन्होंने कहा पंचायत 3 स्तर का होना चाहिए, जिसे त्रिस्तरीय कहते हैं। इन्होंने क्या कहा? पंचायत 3 स्तर का होना चाहिए। कौन कौन? ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला पंचायत। इन्होंने 3 स्तरों में बांट दिया। तो इन्हीं की सिफारिश पर जवाहरलाल नेहरू के समय पंचायत को पहली फेरा 1959 ईस्वी में राजस्थान के नागौर जिले में, जिसे बगदरी नामक एक गांव में लागू किया था। किया गया था। इसी तरह आंध्र प्रदेश में भी लागू किया गया, लेकिन इन्हें इस पंचायत को संवैधानिक दर्जा नहीं दिया गया था। इसीलिए ज्यादा इस पर जोर नहीं दिए और सही से पंचायत लागू नहीं हुआ, मतलब सही से कार्य नहीं कर रहे थे। तो हमारे बलवंतराव मेहता समिति के बाद बहुत सी समितियां बनी, जैसे जैसे 1977 ईस्वी में एक समिति और बनी, जिसे हम अशोक मेहता समिति कहते हैं। अशोक मेहता, इनकी समिति 1977 में बनी। इन्होंने पंचायत को द्विस्तरीय कहा कि केवल जिला पंचायत और पंचायत समिति ही रहेगी। इन्होंने पहली ग्राम पंचायत को हटा दिया, जिसके इसी सब कारणों के से बलवंतराव मेहता समिति को ज्यादा अच्छा समझा गया, तो इनकी समिति को नकार दिया गया। फिर एक समिति बनी 1985 में, जिसे हम कहते हैं जीबीके राज समिति। जीबीके राज समिति ने कहा कि पंचायत को मजबूती तरह लागू करना चाहिए विकास करने के लिए। फिर एक समिति बनी 1986 ईस्वी में, जिसे LM सिंघली समिति कहते हैं। इन्होंने LM सिंघली समिति में कहा गया कि पंचायत को संवैधानिक दर्जा मिलना चाहिए। फिर इसी के बाद थुंगन समिति आया। थुंगन समिति में भी कहा गया कि पंचायत को संवैधानिक दर्जा मिलना चाहिए। और वित्त आयोग की बात की कि पंचायत का एक वित्त आयोग का गठन करेगी राज्य सरकार, जिसे राज्य वित्त आयोग कहते हैं। तो इन सब सिफारिशों पर इन सभी के सिफारिशों पर 1992 ईस्वी में इन सभी के को देखते हुए संविधान का 73वां संशोधन किया गया। इस संशोधन को संविधान का 73वां संशोधन करके 1992 ईस्वी में पंचायत को संवैधानिक दर्जा दे दिया गया और इसे अनुसूची
11 इसे अनुसूची 11 में जोड़ दिया गया और भाग 9 में संविधान के आर्टिकल 243 से 243 ओ तक जोड़ा गया। इस संविधान संशोधन के माध्यम से इस संविधान संशोधन का कौन समिति से को ज्यादा मान्यता दिया गया? बलवंत राय मेहता समिति। तो बलवंत राय मेहता समिति पर ही संविधान का संशोधन हुआ और संविधान में संशोधन हुआ और पंचायत को संवैधानिक दर्जा दिया गया। संवैधानिक दर्जा देने के बाद तो संविधान संशोधन के बाद पहली फेरा पंचायत को 24 अप्रैल 1993 ईस्वी में 24 अप्रैल 1993 ईस्वी में पहली फेरा फिर मध्य प्रदेश में, जिसे एमपी कहते हैं, मध्य प्रदेश में लागू किया गया। तो पूरे भारत में लागू हो गया। इसी तरह बहुत से राज्य ने फिर पंचायत को अपना लिया। और पंचायत का चुनाव कराने के लिए राज्य चुनाव आयोग का गठन करेगी। राज्य चुनाव आयोग राज्य चुनाव आयोग का गठन करेगी, जिसे 245 के आई में रखा गया है। और राज्य वित्त आयोग, राज्य का वित्त आयोग होगा जो हर 5 साल पर इसका गठन होगा राज्यपाल के सामने और बजट की बात किया जाएगा। पंचायत में राज्य सरकार भी पैसा देती है और केंद्र सरकार भी कुछ पैसा देती है। इसी तरह पंचायत को बलवंत राय मेहता समिति के सिफारिश पर लागू कर दिया गया। तो ये 3 प्रकार। बलवंत राय मेहता समिति ने क्या कहा था कि पहले ग्राम पंचायत होगी, फिर पंचायत समिति होगी, फिर जिला पंचायत होगी, ग्राम पंचायत मतलब गांव के लेवल की होगी। ग्राम पंचायत गांव के लिए होगी और पंचायत समिति ब्लॉक के लिए होगी और जिला पंचायत मतलब जिला के लिए। तो इसी तरह बलवंत राय मेहता समिति ने इसे 3 खंडों में विभाजित कर दिया गया और इसके ग्राम पंचायतों के चुनाव को ही ग्राम पंचायत संस्था कहते हैं। इसी के माध्यम से ही सरपंच या मुखिया या प्रधान जी का चुनाव होता है। यदि गांव को मिलाकर ग्राम पंचायत बनता है, जैसे गांव छोटा है तो 2-3 गांव ले लिया जाता है, जैसे गांव बड़ा है तो 1 ही गांव लिया जाता है। तो इसमें ग्राम सभा के लोग
ग्राम सभा के लोग ग्राम पंचायत के चुनाव में भाग लेंगे जो 18 साल का हो गया है। ग्राम सभा मतलब गांव की जनता चुनाव में भाग लेगी अपने पंचायत में। वही चुनाव में वोट डाल सकता है जो 18 साल का हो गया है। और प्रधानी लड़ने के लिए 21 साल की उम्र है, मतलब मुखिया बनने के लिए ग्राम पंचायत गांव के कितना है 21 साल उम्र है। मतलब कि 18 साल के बाद हम वोट डाल सकते हैं प्रधान के लिए और 21 साल के बाद हम चुनाव लड़ सकते हैं प्रधानी के लिए। तो इनका चुनाव इस प्रकार होता है। पहले ये पूरा गांव होता है, गांव की पंचायत होती है ग्राम पंचायत। ग्राम पंचायत को कई वार्ड में बांट दिया जाता है, जैसे गांव है कई वार्ड में बांट दिया जाता है। जैसे वार्ड हो गया मतलब ढेर मोहल्ला हो गया गांव का, कई जातियां होती है तो वही तो वार्ड में बांट दिया जाता है। तो यही गांव में से हर वार्ड मेंबर और वार्ड सदस्य और प्रधान जी का चुनाव होता है। वार्ड मेंबर प्रधान जी का नहीं चुनते हैं, वार्ड मेंबरों का जनता चुना था गांव का, और प्रधानों जी का मतलब मुखिया सरपंच का भी जनता वोट देती है। वार्ड मेंबर इसलिए बनाई गई है क्योंकि ये अपने मोहल्ले की बात प्रधान को बता सके कि हमारे गांव में ये कमियां हैं, इसीलिए वार्ड मेंबर बनाया गया है और चुनाव भी आसानी से हो जाता है। इसी प्रकार प्रधान जी का चुनाव होता है, मतलब मुखिया सरपंच जी का। और इनका कार्यकाल का होता 5 साल के लिए, 5 साल के लिए चुना जाते हैं। 5 साल के लिए चुना गया है, लेकिन मान लो सही से काम नहीं कर रहा प्रधान जी, मतलब चुनाव जीत गए हैं, अपने रौप में है, अब हमका के प्रधान तब हम बनेंगे, अब हमका के हटा सका था। तो बढ़िया जनता का कुछ देखभाल नहीं करता है, अपन मनमानी करता है, नाली ना नलका न इंदारा न जल पे न सड़क, सब कुछ नहीं ध्यान देता। जनता चुना के बलावत है तो और भागता है, कहता है भाई समय नहीं है। जब जनता पगलाई, जब जनता फिर गुस्साई जाता तो फिर जो 5 साल के लिए प्रधान जी बना है सरपंच जी मुखिया, कहीं अब तू ना रह पाया, अब तू प्रधान हमारे गांव का ना रह गया। तो 5 साल में अगर 2 साल प्रधान 2 साल तक इनका समय काल बीता है, 5 साल में ही 2 साल तक इनका बीत गया है, लेकिन 3 साल बचा बा, 3 साल बचा बा, तो 2 साल में ही जनता इनका हटा सका था यदि ये सही से काम नहीं करेंगे। तो जनता जब इनको प्रधान जी का लात मार के हटाई दी है, जनता जब जनता इनका प्रधान जी का लात मार के हटाई दी मुखिया जी का, तो 6 महीना के अंदर फिर चुनाव हुआ। 6 महीना के अंदर फिर चुनाव हुई। और इस चुनाव में जो दूसरा प्रधान बनी वो 5 साल के लिए पूरा नहीं आई, वो बचे हुए 3 साल के लिए आई। मतलब जितना खा चुका है
और जितना ये छोड़ के गा है, जितना पुरनका प्रधानवा जितना छोड़ के गा है और जितना बचाए यार 3 साल, तो 3 साल के लिए ही दूसरा प्रधान चुना जाएगा। तो इसी तरह प्रधान जी का हटाया जाए। और जब प्रधान जी गांव के प्रधान बन जाते हैं तो प्रधान जी को भी शपथ दिलाया जाता है। शपथ कौन दिलाता है? बीडीओ। बीडीओ बीडीओ जिसे ब्लॉक खंड अधिकारी कहते हैं। और इनका शपथ दिलाते हैं। लेकिन प्रधान जी मान ला जनता से प्रधान जी परेशान हो गए तो कहेंगे यार ना करा प्रधानी वर्धानी जाए भाड़ में। क्या कहें? ना करा प्रधानी वर्धानी, इधर गांव वाले परेशान करे, कटो जात तनी नदिया देख लिया, कतो सड़क देख लिया, महाराज तनी एक देख लिया, कतो खेतवा हमार देख लिया, उबिया क्या हम प्रधानी न करा तो त्याग पत्र दे दिए। हम प्रधानी न करा तो वही कहा त्याग पत्र अपने छोड़ दें, त्याग पत्र दे दें। त्याग पत्र के कर दिए? ब्लॉक प्रमुख। ब्लॉक प्रमुख अब इन ब्लॉक प्रमुख का त्याग पत्र दे दें। तो अब ब्लॉक प्रमुख कैसे चुना जाता है? तो ब्लॉक प्रमुख पंचायती समिति के द्वारा चुना जाता है। पंचायत समिति, ये पंचायत समिति है ना, इसी में ब्लॉक प्रमुख अध्यक्ष होते हैं। मतलब इन समिति के, पंचायत समिति के अध्यक्ष होते हैं। इनका चुनाव बीडीसी के माध्यम से होता है। बीडीसी के माध्यम से होता है। पहले अब गांव का चुनाव था, गांव हम देख लिए। अब ब्लॉक, अब बीडीसी का चुनाव देखा था। बीडीसी का चुनाव कैसे होता? बीडीसी का चुनाव सभी ग्राम पंचायतों के क्षेत्रों को, सभी ग्राम पंचायतों के क्षेत्रों को, मतलब ये होगा ग्राम पंचायत पूरा क्षेत्र होगा, पूरा क्षेत्रों को कई वार्ड या क्षेत्र में बांट दिया जाता है। तो कई वार्ड या क्षेत्र में जब बांट दिन गवा तो हर क्षेत्र से बीडीसी खड़ा होते। तो इस क्षेत्र से जब बीडीसी खड़ा होते, बीडीसी जब ये चुनाव जीता थी तो सभी बीडीसी को मिलाकर, सभी बीडीसी मिलकर ब्लॉक प्रमुख को चुनते हैं। ब्लॉक प्रमुख को चुनते हैं। तो इसी तरह पंचायत समिति के अध्यक्ष को, मतलब ब्लॉक प्रमुख को चुना जाता है। इसके माध्यम से, बीडीसी के माध्यम से। पहले ग्राम पंचायत का चुनाव हुआ, फिर सभी ग्राम पंचायतों, मतलब उस ब्लॉक के सभी ग्राम पंचायतों को कई क्षेत्रों में बांटकर फिर उसमें बीडीसी का चुनाव कराया जाता है। तो बीडीसी जब जीत जाते हैं तो सभी बीडीसी ब्लॉक प्रमुख का चुनाव करते हैं। मतलब इसके मुखिया को, पंचायत समिति के मुखिया का चुनाव करते हैं, जिसे हम ब्लॉक प्रमुख कहते हैं। और इसी तरह जिला पंचायतों का चुनाव होता है। जिला पंचायत जिला पंचायत के कई पंचायतों को, जिला पंचायत के क्षेत्रों को कई क्षेत्रों में बांट दिया जाता है। बांट कर तो जिला पंचायत के क्षेत्र के सदस्य जो चुने जाते हैं, वही सदस्य जिला पंचायत के अध्यक्ष को चुन लेते हैं, जिसे हम चेयरमैन कहते हैं। चेयरमैन कहते हैं। तो इसी तरह है पूरा पंचायती राज चलता है। आज कुछ महिलाओं को
आरक्षण दिया गया है। कुछ महिलाओं को आरक्षण दे दिया गया है। महिलाओं को पंचायत में कितना % आरक्षण दिया गया है? 33%। जिसे 1/3 कहते हैं। महिलाओं को आरक्षण दे दिया गया है कि महिला भी प्रधान बन सकती है, महिला भी मुखिया बन सकती है। लेकिन महिला का अधिकार दे देगा है तो महिला अपने अधिकार का उपयोग अपने आदमी का दे दिए थे। खाली उनका नाम रहा था बस कि मैं प्रधानी हूँ। अब पूरा हर चीज कौन देखा था? प्रधान जी, मतलब उनका आदमी। यही खातिर अधिकार देगा है। मतलब तू प्रधान के योग्यता न निभा पाबू। अब कहते हैं कि लड़का लड़की एक समान है। जब तो का अधिकार देगा है, जब तू अपने गांव में अपना अधिकार अपने घरे से नहीं छीन पावत या तो कैसे का कह पाबू? जब तू अपन अधिकार नहीं ले पावत या तो खाली महिला पुरुष समानता से अधिकार है। अरे संविधान जौन अधिकार दे या कचर के लिया और अधिकार मांगने से नहीं मिला, हमेशा छीनना पड़ता है। जैसे आजादी मांगने से नहीं मिली, अंग्रेजों का कचर के लीना गवा। तो इसी तरह हम महिला लेकिन आज भी खाली देखे में मुखिया रहिया या सरपंच रहिया या प्रधानी रहिया, पूरा काम उनका आदमी करा गांव में। और इसमें एससी और एसटी का भी अधिकार दिया गया, मतलब कुछ आरक्षित सीट कर दिया गया है। आरक्षित सीट कर दिया गया है कि तुम्हारे जनसंख्या के हिसाब से प्रधान के पंचायत के चुनाव में तो तुमको आरक्षित सीट दिया गया है। किसे? एससी और एसटी को। इसी प्रकार पूरे पंचायत का चुनाव राज्य का निर्वाचन आयोग कराता है और पूरे भारत का चुनाव भारत का निर्वाचन आयोग कराता है। इसी प्रकार हमारे गांव की सरकार चलती है, जिसे हम स्थानीय सरकार कहते हैं।